बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान उमर बल्लास और साथी मेज़बान गुल अली से इस वक्त हम ग्लासगो से और बहुत ही कमाल का प्रोग्राम लेके हम दोनों हाज़िर हुए हैं। और आपको पता है कि बहुत अरसे बाद जो इस ईद की मुझे ज़्यादा खुशी है उसकी एक वजह ये है कि ये ईद पूरे आलम इस्लाम में तकरीबन एक ही दिन में मनाई गई है और ये बड़ी खुशी की बात है। बाद लोग कहते हैं कि 74 के बाद ये वाक़या इस तरह का हुआ है। हमारी दुआ है कि ये चीज़ आगे भी चलती रहे। तो प्रोग्राम की तफसील जो है यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आप गुलाल ही बोलेंगी और वो तफसील बताएंगी। और पता नहीं इनके पास आज बहुत कुछ है बताने के लिए। और जी गुलाली, आप प्लीज़ अपना तारफ़ भी थोड़ा सा और बताइए आज के प्रोग्राम में क्या होगा। जी गुलाल यूसुफजई, पहले सबसे पहले ईद मुबारक जो भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त। और आज क्योंकि ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है और स्पेशल ट्रांसमिशन जो होती है थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है, थोड़ी सी हट के होती है, गपशप लगाते हैं हम लोग, ईद के हवाले से बात करते हैं, पकवानों की बात करते हैं, मीठी ईद है उसके हवाले से बात करते हैं और जानते हैं उन लोगों से कि ईद आप सब ने कैसे मनाई। तो आज हमारे पास काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और हाँ जी एग्जैक्टली। और फैमिलीज़ के बगैर तो ये प्रोग्राम मेरा ख्याल है नामुकम्मल है, क्योंकि ख़वातीन भी होती हैं, फैमिली का हिस्सा होती हैं, बच्चे भी होते हैं और हम जानना चाहेंगे कि वो ईद कैसे गुजार रहे हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ जो है, पहले जब प्रोग्राम हमारा चलता था हमारे शहर, तो हम बात करते थे कि हम वो सवालात पूछेंगे जो आपके और हमारे जहनों में हैं और लेंगे उनके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी तब्दीली करते हैं कि हम वो सारे सवालात जो हैं अपने गेस्ट से पूछेंगे और लेंगे सारे वो जवाबात जो हमारी मर्जी के होंगे। तो इस लिहाज से देखिएगा, बड़े चुभते हुए, बड़े उछलते हुए, बड़े शरारती सवाल भी होंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। बल्कि हमारे साथ बहुत से जो हैं वो स्टार्स हैं, ख़ास तौर पे ग्लासगो के बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो बड़े माशाल्लाह दानिश्वर हैं, बड़े आलम इस्लाम में उनका मकाम भी है। तो हम चाहते हैं कि उनका वो जो लोग आमतौर पर जानते हैं वो संजीदगी वाला ही रूप ज़्यादा देखते हैं। हाँ जी। तो आज थोड़ा सा गैर संजीदा होकर भी हम एक आवाम को खुशियाँ जो है वो दिए और ख़ास तौर पे उनकी निजी ज़िंदगी है, कैसे ईद मनाते रहे और किस तरह एग्जैक्टली बिकॉज लोग जानना चाहते हैं कि वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। थोड़ा इनफॉर्मल चिट चैट करेंगे। ऑनलाइन हमारे पास काफ़ी गेस्ट होंगे आज, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का, क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ताउन करें, पार्टिसिपेट करें, बताएं कि ईद कैसी गुजरी और हम भी बात करेंगे, हम भी बताएंगे आपको हमारी ईद कैसी थी। बिल्कुल। हम बल्कि नाज़रीन से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गुलाली, जैसे आपने नाम भी देखा और स्पेशल रिक्वेस्ट की हमने ख़ास तौर पे टीवी ने भी कि आप जो है वो पख्तूनख्वा के हवाले से या वो पख्तून कल्चर जो है वो हम चाहते हैं कि स्टूडियो में भी थोड़ा सा आपको भी नज़र आए। तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि वो किस तरह वहाँ की ईद जो है वो ख़ास तौर पे हज़ारों सालों से कुछ इस तरह का मामला है कि उनका कल्चर जो है वो बहुत इस एतबार से बड़ा यूनिक है। तो हम चाहेंगे कि ईद जो है वहाँ पे किस तरह का सूरत हाल होती है। तो आगे चलिए थोड़ा सा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मेरा ख्याल हमारी फैमिली जो पाकिस्तान से है वो इस वक्त जो है हमारे रास्ते में है कहीं, और जैसे ही वो लिंक होता है और यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काफ़ी लेट है वहाँ पर इस वक्त उमर, और हम जानना चाहेंगे कि आपकी ईद कैसे गुजरी। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कोऑपरेटिंग एंड शेयरिंग। आप बताइए, आप ईद कैसे आम तौर पे मनाती हैं? खास यहाँ पे मेरी ईद जो होती है यहाँ पर ग्लासगो में, मेहंदियाँ लगाती हूँ चांद रात को। देखें मेरी मेहंदी सबसे आखिर में लगती है सुबह के टाइम। और मेरी छोटी छोटी दोस्त हैं, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स छोटे बच्चे हैं, तो उनकी मदर्स की कॉल आना शुरू हो जाती कि मेहंदी लगाएं। चैरिटी के लिए मैं मेहंदी लगाती हूँ अगर मुझे चांद रात, तो इस साल नहीं है वो, तो एवरी ईयर आई डू दैट फॉर डिफरेंट चैरिटीज़ एंड आई डू, है ना। घरों में जाती हूँ, एक घर से दूसरे घर, दूसरे से दूसरे घर, फिर मेहंदियाँ लगाती हूँ। और उसके बाद जो है एक्सपर्ट हैं। हाँ जी, आई एम एन आर्टिस्ट। और फिर नेक्स्ट डे फिर मेरी मेहंदी अक्सर तो लगती नहीं है, इस साल मैंने लगाई हुई है। और उसके बाद जो है सुबह होती है, मस्जिद जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। बहुत मुझे शौक़ है मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ने का, क्योंकि पख्तूनख्वा में औरतें नहीं जाती, तो मुझे अच्छा लगता है जाना। और फिर वहाँ पर सारी लेडीज़ से इंटरेक्ट करना, ईद मुबारकबाद कहना, जिनको शायद आप जानते भी नहीं हो, बहुत अच्छा लगता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आए होते हैं। फिर उसके बाद वापस आती हूँ, केक्स ऑर्डर किए होते हैं फैमिली फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने जाती हूँ। तो इस दफ़ा तो थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ होगा ना कि आप किसी मस्जिद में तो ईद नमाज पढ़ने नहीं गई होंगी, लेकिन केक तो ऑर्डर किया होगा या? हाँ जी, मीठी ईद है। सो आई मेड एक्चुअली लोकेमात, जो कि मिडल ईस्ट की एक काइंड ऑफ जलेबी काइंड ऑफ बैटर है, लेकिन राउंड से बहुत ज़्यादा। लोकेमात लुकमा बोलते हैं टर्की में और लोकेमात बोलते हैं सऊदी अरेबिया, यमन और यूएई में।
तो वो मैंने बनाई थी घर अच्छा, में। वेरी गुड। सो आई टुक मतलब ओवर दैट। आपने खुद बनाया? खुद मैंने बनाई थी जी, क्योंकि मैं आई डोंट हैव स्वीट टूथ, तो मुझे तो कोई मीठा बनाना नहीं आता, मैं खुद ही मीठी हूँ एक्चुअली, सो इसलिए मैं मीठा मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन इसीलिए मैं ऑर्डर करती हूँ। बट इस साल मैंने सोचा कि किसी ने बताया था कि मिठाई की दुकानें बंद है, और मेरा मिठाई का तो कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मुझे पता भी नहीं था, ना मैंने पता किया, तो लेकिन आई थिंक खुली भी थी, तो फिर आई थॉट कि समथिंग डिफरेंट हो जाए, तो वो किया फिर मैंने आज, और मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप आमतौर पे ये भी होता है कि आप मुख्तलिफ दोस्तों को अपने यहाँ दावत देना, या आपको कोई दावत देता है आमतौर पे, इस तरह भी? हाँ जी, ऐसे ही होता है, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा नहीं हुआ। एक्चुअली क्योंकि मेरा कल्चर है पख्तून, और मेहमान नवाजी बहुत होती है, तो सारा साल मैं लोगों को इनवाइट करती हूँ। रमज़ान ऐसा होता है कि लोग मुझे इनवाइट करते हैं, तो सारा रमज़ान मुझे फ्रेंड्स इनवाइट करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, मैं वहाँ जाती हूँ अफ्तारियों के लिए, और फिर कभी कभी मस्जिद जाती हूँ। और ईद के दिन भी ऐसे ही होता है, हमारी एक दोस्त है, उनके घर हम सब इकट्ठे होते हैं और हमारी लंच होता है, और वहाँ जाती थी। इस साल थोड़ा डिफरेंट है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और फिर और जो लोगों के घर जाना, मुबारकबाद देना, बुजुर्गों के घर हमारे यहाँ जाना जाता है, हाँ, सो दैट्स व्हाट आई बुजुर्गों गो। के साथ। हाँ जी, सो आई गो फॉर सलाम, सही ईद बात है, सलाम बिल्कुल। हम कॉल्स इस बात करते को हैं। आगे भी बढ़ाएंगे, और आपसे यकीनन और भी बातें पूछनी है, और कल्चर के बारे में पूछनी है, और ईद तो खैर बहुत बचपन भी हमने जाना है। अभी प्रोग्राम हमारे साथ 12 बजे तक यूके का टाइम, और इस वक्त पाकिस्तान से एक फैमिली हमारे साथ है जनाब, और मेरा ख्याल है कि शुजा हसन साहब, मुझे आप सुन रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, उमर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको और घर वालों को, सबको। कैसी ईद गुजर रही है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आप सबको भी ईद मुबारक। बहुत जी, अब तो ईद का अख्ताम है, वन ओ क्लॉक इन द नाइट, तो दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा, बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि हम थोड़ा क्वारंटाइन मोड में थे। यहाँ पे थोड़ी फैमिलीज का जो ज्यादा टेंडेंसी रही है, वो ज्यादा लोगों ने घरों में ईद मनाई है। तो आप इस उसकी वक्त वजह कहाँ आपको पे पता हैं? है कि घर पे हैं या किसी के इस घर पे हैं? वक्त नहीं, घर पे हूँ, घर पे हूँ। अच्छा, घर पे, ठीक है। तो इस दफ़ा ईद नमाज तो नहीं पढ़ सके होंगे? नहीं, ईद नमाज हमने घर में ही पढ़ी है। अच्छा, माशाल्लाह, हम माशाल्लाह। आपने पढ़ाई बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग गए, उनकी अपनी प्रेफरेंस थी, तो हमने तो घर में ही पढ़ी। अच्छा जी, गुलाब आप भी कुछ पूछें इस हवाले से, ईद के हवाले से, आप खास हाँ तौर पे जी, आने वाले। ईद ज़ाहिर डिफरेंट थी इस साल, काफ़ी मुख्तलिफ थी, तो आप बताइएगा कि किस हवाले से आपको कैसी लगी? ज़ाहिर है 100 सालों में तो हमने नहीं देखा कभी पेंडेमिक, तो इस हवाले से काफ़ी मुख्तलिफ थी काफ़ी लोगों की, तो आपने क्या किया? लाइक व्हाट डिड यू डू? घर पे रहे, क्या बनाया, कैसी मुख्तलिफ थी ईद? ज़ाहिर है गए नहीं आप जमात पे ईद पढ़ने। इस वजह से थी, इस तरह से थी कि पहले ये होता था कि फिजिकली सब मिलना होता था। पहले ये की जिंदगी बाकी सारे साल है, उसमें 99% ऑफ द टाइम्स मैंने अपने गांव में ईद मनाई, और हमेशा सारे गांव के बाद अपने हमेशा मैं ईद पढ़ता रहा हूँ। लेकिन इस दफा लाहौर मेरे गाँव की वजह से नहीं थे, सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं तो सब वहाँ पे कल्चर है, खुदा को नहीं मानते वो लोग, तो सब लोग गले मिलते हैं। तो आप उस वक्त लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि आप गले ना मिलें जी, उस वक्त आप लोग को समझा नहीं सकते। तो घर पे रहने का ये फायदा हुआ कि मैंने कॉल्स बहुत सारी लोगों को, पहले मैं ईद पे कॉल्स नहीं कर सकता था, तो मैंने सबको कोशिश की, मेरा ख्याल है कम से कम भी मैंने 40-50 लोगों से बात की, जो पहले कभी ऐसा नहीं हो सका। ये एक डिफरेंट थी चीज, यानी कुछ चीज़ें मुस्बत भी इस तरह। तो आप ये बताइए कि आज आपने खाने वाने में क्या बनाया है, क्या पकाया है? अगर कोई बेगम की हेल्प की है या नहीं? नहीं, बेगम तो इस जो है वो उनको हेल्प की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि वो तो अपने पेरेंट्स के घर पे थी, और मैं अपनी सिस्टर के घर पे था। ऐसा अच्छा वो हमको काम वाले मूड में नहीं, तो मेरी सिस्टर ने ही खाना वाना बनाया था, वो पट्टी होती है, चना चाट होती है, खाना नहीं बनाया था। अच्छा, सही। तो जो खाने होते हैं वगैरह भी। तो मिसेस की कौन सी चीज? वैसे शुजा साहब, ये पेंडेमिक ने मर्द हजरात को कुक बना दिया है वैसे, और सारे किचन के काम सिखा दिए हैं। अब वो दुआ कर रहे हैं बैठ के कि कभी ख़त्म हो और हमारी जान छूटे। ऐसा ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ ऐसा केस नहीं हुआ, मैंने तो कभी अंडा भी खुद नहीं बनाया। अब आप तो ये कहेंगे, हम लेकिन कैसे मानिए? मिसेस हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, हम उनसे चेक हाँ, कर लेकिन लेते हैं कि वो आप जो कह रहे हैं वो ठीक भी है। अच्छा, तो मैं अपना ही माइक उनको देता हूँ, आप उनसे बात करें। जैसे आपकी मर्जी।
जी, मोहतरमा सबीन साहिबा हमारे साथ होंगी। जी, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताएं, जो इन्होंने सच कहा है वो ऐसे ही है कि अंडा भी नहीं बनाते, या कि कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं, प्याज व्याज छील देते हैं? तो बस अखबार प्याज अच्छा। नहीं, अंडा वंडा भी नहीं कभी इन्होंने नहीं। हाँ, ये है कि ये खाना खा के अपने बर्तन रख देते हैं किचन में, तो बस इससे ज्यादा नहीं। पता है, प्याज छिलवाया करे उसमें आंसू भी बह जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो आपके हाथ का कौन सी चलिए ऐसी, आइंदा। जी जी आप बताइएगा, आपके हाथ की कौन सी ऐसी डिश है जो इन्हें बहुत पसंद है? अ, मेरे हाथ की कौन सी डिश है? जैसे इन्हें मेरे हाथ की मटन कढ़ाई बहुत पसंद। हाँ, सही सही। और हम्म, मीठे में क्या आप अच्छा बना लेती हैं? मीठे में लब्बे शीरी। तो आज आप, इसका मतलब आज आपने कुछ नहीं बनाया? नहीं, अभी हम लोग रेस्ट मोड में हैं। मैं अम्मी की तरफ थी और ये अपनी सिस्टर की तरफ थे, लेकिन मैं दोपहर में चली गई थी इनके साथ, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ थे, तो पापा के साथ ईद करनी थी, तो फिर मैं दोपहर में चली गई थी। हमने लंच इकट्ठा किया था और अभी ये मेरे साथ है, मैं अपनी अम्मी की तरफ। सही। सभी आप इनसे पूछिए बचपन में किस तरह। अच्छा, ईद ज़ाहिर है शादी के बाद थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, और आप क्या चीज़ मिस हाँ। करती हैं? ज़ाहिर है मैरिड लाइफ इज़ अ बिट डिफरेंट। बचपन में तो बहुत पैम्पर्ड लाइफ होती है जब तक मैरिड नहीं होते, तो कैसी ये ईद मुख्तलिफ है उस ईद से जब आप अपने पेरेंट्स के घर थी? जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ, हम माशाल्लाह 6 बहन भाई थे, और हमारी ईद जो होती है वो सो के गुजरती थी या टीवी के प्रोग्राम देख के गुजरती थी। हम लोग लाहौर के रहने वाले थे और इसी तरह सारी ईद गुजरती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई है उसके बाद मैंने पहली बार गांव देखा, और पहली बार गांव के घर देखे, गांव की कच्चे रास्ते देखे, और वहां पे लोगों का अनकंडीशनल लव देखा। वाह। तो दैट इज बहुत बहुत डिफरेंट चीज थी ये मेरे लिए। और जब मैंने, मेरी शादी के महीने के बाद ही पहली ईद आई थी, रमजान के बाद ईद थी, तो मैंने बहुत ज्यादा हैरान होकर अपने बहनों को बताया था कि तुम्हें पता है आज मेरा सारा ईद का दिन इतना बिजी था कि मुझे टीवी की याद भी नहीं आई। और वो बहुत हैरान होते कि हाउ इज इट पॉसिबल। सही। इतनी ये हम लोगों के लिए अनबिलीवेबल चीज थी। और उसके बिल्कुल। और बाद से मेरी शादी को माशाल्लाह 20 साल होने वाले हैं, और उसके बाद से हर ईद ही हमारी फिर गाँव में गुजरी। ये पहली माशाल्लाह। ईद है जो हम लोग, मैं अपने मेके में की मैंने, और लाहौर में की। एंड आफ्टर वो लॉन्ग काफी टाइम, डिफरेंट सो है। यह काफ़ी यादें आपकी ताज़ा हो गई होंगी। और स्पेशली जब से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स हैं, आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में गई, तो अच्छा लगता है। बहुत से कल्चर से आप डिफरेंट चीज़ें भी सीखते हैं, और खाने पकाने से लेके त्यौहार मनाने तक आपको फ़र्क महसूस होता है जब आप एक कल्चर से में रहते हुए और शादी आपकी दूसरे कल्चर में। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है ये तजुर्बा भी, और यकीनन आपके लिए भी बहुत खुशगवार और दिलचस्प रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, काफी ज्यादा दिलचस्प और खुशगवार रहा। और बहुत मैंने एंजॉय किया शादी के बाद, ईदों पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया। कि इवन हम लोग 6, 6:30 बजे हम लोग तैयार हो जाते थे फुल रेडी होकर, और फिर 40-50 लोग होते थे, सबके साथ मिलकर हम लोगों ने ईद करनी। और चचा ताया उनके बच्चे, मजाक, और यानी हर तरह की एंटरटेनमेंट। फिर कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर से कोई चीज लेकर आ रहे हैं, सब उसको कह रहे हैं कि जी ये चीज हमें भी लानी है, और भी जा रहे हैं, और फिर सब एक दूसरे के साथ मिलकर खा रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि यानी कि कोई चीज किसी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हम। जी, और आप इसी यहाँ पे ये तरह बताइए शाम हो कि जाए। आप जो बचपन में ईद थी, ईद ईदी भी मिलती थी, तो ईदी कैसे खर्च करती थी? हाँ, अब्बू के साथ जाते थे और कोल्ड ड्रिंक्स देते थे, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में इजाजत नहीं होती थी वो पीने की। तो फिर वो जेहन में रखते थे कि जब ईदी मिलेगी तो कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे। और अनारदाना अम्मी कभी नहीं खाने देती थी, तो हम अच्छा, ईदी से जब मतलब जो पैसे मिलते सारी तो हम अनारदाना लेते थे। वायलेशंस हैं वो ईद वाले दिन ही होती थी। हाँ बिल्कुल, फुल अयाशी होती थी। कोल्ड ड्रिंक और अनारदाना ये बहुत पसंद था हम लोग को। ये हम लोग खाते थे। आज कितनी ईदी मिली उस आपको? आज आज अम्मी ने दी मुझे 5000, और अभी मुझे कुछ ईदी उधार है जी, जो मुझे कहा है कि जी आपकी ईदी उधार है ये अभी। उधार ही रहेगी, ये कभी नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि 5000 सही। चेक कर लीजिएगा, शुजा भाई पास ही बैठे हैं, एहतियात अच्छी होती है। हम्म।
सही। शुजा ने कौन सी मुझे दी थी है फिलहाल, इन्होंने वो तो कितनी दी अम्मी है? ने एक की तरफ से तो उधार ही चल रहा है। अच्छा, इनका भी उतारा। ओ माय। चलें जनाब, बहुत अच्छा लगा। बच्चे माशाल्लाह ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। जी, लास्ट में आपको ही पूछेंगे अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी बचपन की मिस करते हो, आप समझते हैं कि आजकल वो चीज़ें नहीं हैं या वो त्योहारें नहीं हो रही, या कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस कर रही हैं या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? हम्म, सबसे पहले तो सब बहन भाइयों को मिल के इकट्ठे होना, वो नहीं है। डेफिनेटली। हम लोग 6 बहन भाई हैं, 3 मेरे बाहर होते हैं, 3 यहाँ पाकिस्तान में होते हैं। बस वीडियो कॉल्स होती है एक को, और एक इतना फ्रीली बाजार जाना बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ, शायद अब नहीं है, पहले काफी ज्यादा होता था। हम लोग वॉक करके कितना ज्यादा बाजार जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं। चलें और जी। उस वॉकिंग में ही हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और शुजा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने वक्त निकाला। हमें एहसास है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत रात देर लेट हो चुके, तो एंजॉय कीजिए आप। जी शुजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अपना ख्याल रखिएगा।